जब भाई बीजेपी का सांसद हो तो ठेके आते रहेंगे और जाते रहेंगे, ब्लैकलिस्ट होते रहेंगे और हटते रहेंगे, लेकिन पैसे का आवागमन नहीं रुकना चाहिए। जिस कंपनी के ऊपर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप हो, उसी कंपनी को दोबारा ठेका दे दिया जाना किसकी गलती है? और आज जब आप बर्बाद हो चुके 4200 करोड़ पर माथा पीट रहे हैं, यह किसकी गलती है? एक खबर सामने आई है, बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को ही जिसका उद्घाटन हुआ था लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, वो धंस चुका है। और जिस कंपनी ने यह हाईवे बनाया था, जिसको ठेका मिला था, वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के भाई की कंपनी है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। कंपनी का नाम है पीएनसी इंफ्राटेक और इस कंपनी के मालिक हैं प्रदीप कुमार जैन और इनके भाई हैं बीजेपी के सांसद नवीन कुमार जैन। इसीलिए जब भैया भये कोतवाल तो डर काहे का। भाई साहब, ये वो पैसा था, 4200 करोड़, ये वो पैसा था जो उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो भारत की जनता ने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाया और उसका एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दिया। और वो टैक्स सीधे तौर पर सरकार ने हाईवे बनाने के लिए खर्चा किया। जिस कंपनी ने ये हाईवे बनाया, उसने इसका बिल भी फड़वा लिया। वो बिल का पेमेंट अभी होने ही वाला था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले जिसका उद्घाटन हुआ, उस हाईवे पर से यह वीडियो सामने आ रहा है। यह वीडियो वो तस्वीर है जो कि भारत के इथेनॉल मंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को शर्मसार कर देगी। नितिन गडकरी साहब जितना इथेनॉल पे ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सा हाईवे पर भी ध्यान लगा लेते तो फिर हाईवेज पर इतने बड़े बड़े विशालकाय गड्ढे ना पैदा होते। ये वही मंत्री जी हैं जो कि अपनी गाड़ी को 160 की स्पीड पर दौड़ा करके हाईवे टेस्ट करते हैं। असल में ये हाईवेज केवल नितिन गडकरी की गाड़ी चलाने भर के लिए ही बनाए जाते हैं। जब तक नितिन गडकरी की गाड़ी गुजरती है, तब तक ये हाईवे चलते हैं। जैसे ही नितिन गडकरी साहब हाईवे से नीचे उतरे और पहली बारिश हुई, वैसे ही इन हाईवेज पर पाताल का रास्ता खुल जाता है। और यह हुआ है पहली ही बारिश के बाद। असल में उत्तर भारत में बीते 3-4 दिन से भारी बारिश देखी जा रही है। इसके बाद जो तस्वीरें निकल के आई हैं, वो बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाली हैं। ये वो सड़कें हैं जिनको बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ये वो सड़कें हैं जिनको बनाने का प्रचार प्रसार नितिन गडकरी ने खूब किया। और एक टाइम पर तो ऐसी इमेज बन गई थी कि नितिन गडकरी साहब से बेहतरीन कोई मंत्री नहीं है। लेकिन यह तस्वीर उन्हीं की बनाए हुए हाईवेज की है। एनपीसी इंफ्राटेक कंपनी को साल 2022 में यह ठेका दे दिया गया, लेकिन इससे पहले भी इस कंपनी को एक और ठेका दिया गया था। साल 2021 में इसी कंपनी ने झांसी खजुराहो हाईवे बनाया था और उस हाईवे के बिल पास करवाने के लिए, एनओसी प्राप्त करने के लिए इस कंपनी ने घूस खिलाई थी, जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर सीबीआई की जांच भी चल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इसी कंपनी को अगले ही साल एक नया ठेका दे दिया गया। साल 2022 में कानपुर लखनऊ हाईवे का ठेका दिया गया। 4 साल लगा करके यह हाईवे तैयार किया गया। लागत लगाई गई 4200 करोड़ रुपए, 4200 करोड़ रुपए, और नतीजा 13 जुलाई को उद्घाटन और 5 अगस्त को विध्वंस। केवल और केवल 22 दिनों में यह पूरा हाईवे जर्जर हो गया। लेकिन नितिन गडकरी साहब ने एक्शन भी लिया। नितिन गडकरी साहब ने क्या क्या एक्शन लिए, सचिन गुप्ता ने इसकी पूरी जानकारी दी है। निर्माण करने वाली कंपनी एनपीसी को नॉन परफॉर्मेंस घोषित किया गया है। 2% का जुर्माना लगाया गया है। एनपीसी खुद टूटे हुए हिस्से की मरम्मत करेगी और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक टोल नहीं वसूला जाएगा। एनपीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीड और
रेजिडेंट इंजीनियर को हटा दिया गया है। इसके अलावा इस कंपनी को 3 मुख्य संस्थानों से कोई ठेका नहीं मिलेगा, MORTH, NHAI और NHIDCL। ये तीनों ही संस्थाएं इसे आगे चलकर कोई ठेका नहीं देने वाली है। यह एक्शन ले लिया गया है। लेकिन और आगे की कहानी सुनिए। आवेश तिवारी ने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। यह खूबसूरत चॉकलेटी मुस्कुराता चेहरा प्रदीप कुमार जैन का है। यह NCP इंफ्राटेक लिमिटेड के मालिक हैं। इन्होंने लखनऊ कानपुर हाईवे का ठेका लिया और सड़क का भट्टा बैठा दिया। अब मिनिस्टर ऑफ एथेनॉल ने सड़क की खराब क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन के कारण टोल ना लेने का फैसला किया है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया। लेकिन कहानी यह नहीं है। कहानी यह भी नहीं है कि यह प्रदीप कुमार जैन भाजपा के सांसद नवीन जैन के भाई हैं, जिसकी योग्यता केवल एक है कि वे एक व्यापारी हैं। खबर यह है कि साल 2021 में बनकर तैयार हुए झांसी खजुराहो हाईवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और घूसखोरी से जुड़े मामलों में सीबीआई की जांच का सामना कर रही है। कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने NHAI के अधिकारियों को लाखों रुपए की घूस दी। यह रिश्वत NOC, प्रोजेक्ट क्लियरेंस और बिल पेमेंट से जुड़ी हुई थी। बिल पास करवाने के लिए पैसा दिया गया। जिस कंपनी पर इल्जाम लगा, यही कंपनी दोबारा से अस्तित्व में आई और नया प्रोजेक्ट लेकर के नए प्रोजेक्ट पर काम भी करने लगी। और इस बार प्रोजेक्ट 4200 करोड़ का हुआ। इसीलिए तो हमने बोला था, जब भैया भय सांसद तो डर काहे का। भाई साहब, ये भाजपा की पुरानी तरकीब है। सगे रिश्तेदारों नातेदारों को प्रोजेक्ट बांटिए और खूब मोटा माल कमाइए और कमवाइए। प्रधानमंत्री जी ने तो खामखा ही बोला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बीजेपी की असल कहानी यह है कि खाइए और हमको भी खाने दीजिए। किस किस ने खाया, कितना कितना खाया, यह तो सीबीआई की जांच में सामने आ ही जाएगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बता जरूर दीजिएगा। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।